हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सहसंयोजक आबंध का विदलन के बारे में। आप पढ़ रहे हैं अध्याय 12 का 7वां हेडिंग कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मूलभूत संकल्पनाएं। इसका पहला पाठ है आपका सहसंयोजक आबंध का विदलन। ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सहसंयोजक आबंध अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग विदलन। सहसंयोजक आबंध का विदलन क्लीवेज दो प्रकार से संभव है। ठीक है, सहसंयोजक आबंध का विदलन जो है वह दो प्रकार से संभव है। पहला है विषम अपघटनी विदलन और दूसरा है समअपघटनी विदलन। विषम अपघटनी विदलन और समअपघटनी विदलन। तो पहला देखते हैं विषम अपघटनी विदलन। इसमें क्या होता है? विषम अपघटनी विदलन में विदलित होने वाले आबंध, ठीक है, के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं जो अभिकारक से आबंधित थे। तो आप देख रहे हैं कि जब सहसंयोजक आबंध बनता है तो उस आबंध बनने में एक सहसंयोजक आबंध में दो इलेक्ट्रॉन लगता है और वह दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उन दोनों परमाणुओं के द्वारा दिया जाता है जिनके बीच में सहसंयोजक आबंध बनता है। ठीक है, यह नॉर्मल कंडीशन है। जब विषम अपघटनी विदलन होता है तो यह सहसंयोजक बंध का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु के पास चला जाता है। एक ही परमाणु जो है दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है जो अभिकारक से जुड़ा हुआ था। तो विषम अपघटनी विदलन में विदलित होने वाले आबंध, टूटने वाले आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं जो अभिकारक से आबंधित थे। विषम अपघटन के बाद, विषम अपघटन के पश्चात क्या बचता है? विषम अपघटन के पश्चात एक परमाणु पर खष्टक बचेगा, एक परमाणु पर 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तथा धनावेश होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसका कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला लेकर चला गया है उसका। विषम अपघटन के पश्चात एक परमाणु पर खष्टक तथा धनावेश होता है और दूसरे का पूर्ण अष्टक और कम से कम एक एकाकी युग्म तथा ऋणावेश होता है। तो जब विषम अपघटन होगा तो एक परमाणु के पास खष्टक होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और धन आवेश होगा अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जबकि दूसरे के पास एक दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाने के कारण उसका पूर्ण अष्टक हो जाएगा और कम से कम एक एकाकी युग्म तथा ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। तो विषम अपघटनी विदलन में विदलित होने वाले आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं जो अभिकारक से आबंधित थे। विषम अपघटन के पश्चात एक परमाणु पर खष्टक तथा धनावेश होता है और दूसरे का पूर्ण अष्टक और कम से कम एक एकाकी युग्म तथा ऋणावेश होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ब्रोमोमेथेन है CH3Br, ब्रोमोमेथेन CH3Br। इस बंध के बनने में इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर यह एक सहसंयोजक बंध का निर्माण किए हैं। अब यहाँ पर विषम अपघटनी विदलन होगा। यह ब्रोमीन जो है इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, अपना भी इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो कार्बन पे प्लस आवेश आ जाएगा और ब्रोमीन पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ब्रोमीन पे माइनस आवेश आ जाएगा अर्थात यह कंडीशन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, CH3 प्लस और Br माइनस। अब इस कार्बन के पास विषम अपघटनी विदलन के पश्चात इस कार्बन के पास खष्टक है, 6 इलेक्ट्रॉन है
कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेकर चला गया है, तो अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचा, और हाइड्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब CH3 प्लस के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, खष्टक है, और उस पर एक प्लस चार्ज है। ब्रोमीन के पास अष्टक है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अर्थात इस पे माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रोमोमेथेन के विषम अपघटनी विदलन से मेथिल धनायन CH3 प्लस और ब्रोमाइड आयन Br माइनस प्राप्त होता है। यह जो धनावेशित स्पीसीज है CH3 प्लस, धनावेशित स्पीसीज जिसमें कार्बन पर खष्टक होता है, कार्ब धनायन कहलाता है, ठीक है। धनावेशित स्पीसीज जिसके कार्बन पर खष्टक होता है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्ब धनायन कहते हैं इसको। पहले इसे कार्बोनियम आयन कहा जाता था। धनावेशित स्पीसीज जिसमें कार्बन पर खष्टक होता है, कार्ब धनायन कहलाता है। इससे पहले कार्बोनियम आयन कहा जाता था। मेथिल धनायन CH3 प्लस आयन को मेथिल धनायन, CH3 प्लस आयन को मेथिल धनायन अथवा मेथिल कार्बोनियम आयन कहते हैं। CH3 प्लस आयन को मेथिल धनायन अथवा मेथिल कार्बोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। धनावेशित कार्बन के साथ बंधित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, जो धन आवेशित कार्बन है उसके साथ जुड़े हुए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर कार्ब धनायनों को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक में वर्गीकृत किया जा सकता है। धनावेशित कार्बन के साथ जुड़े हुए बंधित हुए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, 1 कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन परमाणु जुड़ा है कि 3 कार्बन परमाणु जुड़ा है, कैसे जुड़ा हुआ है, इस आधार पर कार्बन धनायनों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। कार्ब धनायनों के कुछ उदाहरण आप देखें, जैसे यह आपका CH3 CH2 प्लस एथिल धनायन है। यह एथिल धनायन है और इसे एक प्राथमिक कार्ब धनायन कहा जाता है। कार्बन पे प्लस है और इससे एक ही तरफ जो है CH3 जुड़ा हुआ है, तो यह एक प्राथमिक कार्ब धनायन है जिसका नाम है एथिल धनायन। यह है आपका आइसोप्रोपिल धनायन, आइसोप्रोपिल धनायन, ठीक है। आइसोप्रोपिल धनायन में आप देख रहे हैं कि CH3 थ्राइज CH प्लस, CH3 थ्राइज CH प्लस है यहाँ पे। यह जो है एक द्वितीयक, ठीक है, एक द्वितीयक कार्ब धनायन है। यह धनायन जो है एक द्वितीयक कार्ब धनायन है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है थोड़ा सा। यह CH3 ट्वाइज CH है, यह थ्राइज नहीं होगा, यह यहाँ पे CH3 दो ही है, ठीक है। CH3 ट्वाइज CH कार्बन पे प्लस, ठीक है। तो 2 CH3 इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, 2 साइड में ऊपर नीचे आप कह सकते हैं। इसे आइसोप्रोपिल धनायन कहा जाता है और 2 CH3 जुड़े होने के कारण यह एक द्वितीयक कार्ब धनायन है। अगला जो है CH3 थ्राइज C प्लस, CH3 थ्राइज C प्लस। अब इस कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं, अर्थात यह एक तृतीयक कार्ब धनायन होगा। इसे ब्यूटिल धनायन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्ब धनायन में प्राथमिक कार्ब धनायन, द्वितीयक कार्ब धनायन और तृतीयक कार्ब धनायन होते हैं। प्राथमिक कार्ब धनायन के उदाहरण में आपने एथिल धनायन देखा CH3 CH2 प्लस। द्वितीयक कार्ब धनायन के रूप में आपने आइसोप्रोपिल धनायन देखा CH3 ट्वाइस CH प्लस। और तृतीयक कार्ब धनायन के रूप में आपने ब्यूटिल धनायन देखा CH3 थ्राइज C प्लस। कार्ब धनायन अत्यधिक अस्थायी या क्रियाशील स्पीसीज होते हैं।
कार्ब धनायन जो है वे अत्यधिक अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं और एक्टिव स्पीसीज होते हैं, क्रियाशील स्पीसीज होते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं सहसंयोजक आबंध का विदलन के बारे में। आपको बताया गया कि सहसंयोजक आबंध का विदलन जो है दो प्रकार से संभव है। पहला है विषम अपघटनी विदलन और दूसरा है समापघटनी विदलन। तो पहला जो है विषम अपघटनी विदलन में क्या होता है, तो विषम अपघटनी विदलन में विदलित होने वाले आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं जो अभिकारक से आबंधित थे। विषम अपघटन के पश्चात, विषम अपघटन के बाद जो है एक परमाणु पर खष्टक तथा धन आवेश होता है, जबकि दूसरे पर पूर्णष्टक और कम से कम एक एकाकी युग्म तथा ऋणावेश होता है। जैसा आप देख सकते हैं, यह है आपका मेथिल ब्रोमाइड CH3Br। यहाँ पे विषम अपघटनी विदलन हो रहा है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चले जा रहे हैं, जिससे आपका CH3 प्लस बन रहा है और Br माइनस। इसमें जो CH3 प्लस हो रहा है यह खष्टक है और यह अष्टक है इसके पास। अतः ब्रोमोमेथेन के विषम अपघटनी विदलन से CH3 प्लस और Br माइनस प्राप्त होता है। धन आवेशित स्पीसीज, धन आवेशित स्पीसीज जिसमें कार्बन पर खष्टक होता है कार्ब धनायन कहलाता है। पहले इसे कार्बोनियम आयन कहा जाता था। CH3 प्लस आयन को मेथिल धनायन अथवा मेथिल कार्बोनियम आयन कहते हैं। धन आवेशित कार्बन के साथ बंधित कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर कार्ब धनायन को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्ब धनायनों के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि एथिल धनायन CH3CH2 प्लस, यह एक प्राथमिक कार्ब धनायन है। आइसोप्रोपिल धनायन CH3 ट्वाइस CH प्लस, यह एक द्वितीयक कार्ब धनायन है। ब्यूटिल धनायन CH3 थ्राइस C प्लस, यह एक तृतीयक कार्ब धनायन है। कार्ब धनायन अत्यधिक अस्थायी तथा क्रियाशील स्पीसीज होते हैं। कार्ब धनायन जो है वे अत्यधिक अस्थायी तथा क्रियाशील स्पीसीज होते हैं। धनावेशित कार्बन के साथ आबंधित एल्किल, धनावेशित कार्बन के साथ आबंधित एल्किल समूह कार्ब धनायन के स्थायित्व में प्रेरणिक प्रभाव और अति संयुग्मन द्वारा वृद्धि करते हैं। धनावेशित कार्बन के साथ जो आबंधित एल्किल है CH3 है, वे जो है कार्बन पे जो प्लस आया है अर्थात जो कार्ब धनायन है के अस्थायित्व में, स्टेबिलिटी में प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट और अति संयुग्मन हाइपर कंजुगेशन के द्वारा वृद्धि करते हैं। अर्थात कार्ब धनायन के स्टेबिलिटी में वृद्धि कर देते हैं कौन? कार्ब धनायन के साथ, धनावेशित कार्बन के साथ जुड़े हुए एल्किल समूह। कैसे वृद्धि करते हैं? प्रेरणिक प्रभाव और अति संयुग्मन के द्वारा। तो धनावेशित कार्बन के साथ आबंधित एल्किल समूह कार्ब धनायन के अस्थायित्व में प्रेरणिक प्रभाव और अति संयुग्मन द्वारा वृद्धि करते हैं, जिसके विषय में आपको आगे बताया जाएगा। अब कार्ब धनायन के अस्थायित्व का क्रम क्या है? कार्ब धनायन के स्टेबिलिटी का क्रम क्या है? जो इस प्रकार है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्ब धनायन होगा वह तृतीयक होगा, CH3 थ्राइस C प्लस। यह सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब धनायन है क्योंकि इसके साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं जो इन पे इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा रहे हैं। उससे कम स्टेबल होता है द्वितीयक कार्ब धनायन CH3 ट्वाइस CH, और उससे कम स्टेबल होता है प्राथमिक कार्ब धनायन CH3CH2 प्लस, और सबसे कम अस्थायित्व वाला होता है CH3 प्लस। तो कार्ब धनायन के स्थायित्व का क्रम यहाँ आप देख रहे हैं, जो बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम अस्थायी है CH3 प्लस, उससे अधिक होता है प्राथमिक, उससे अधिक द्वितीयक, और सबसे अधिक स्टेबल होता है तृतीयक कार्ब धनायन।
ठीक है। अब आते हैं कार्ब धनायन के आकृति की चर्चा करते हैं, कार्ब धनायनों के आकृति के बारे में। इन कार्ब धनायन की आकृति त्रिफलकीय समतल होती है। कार्ब धनायनों की आकृति जो होती है, शेप जो होती है, वह त्रिफलकीय समतल होती है, जिसमें धनावेशित कार्बन की संकरण अवस्था sp2 होती है। कार्ब धनायन की आकृति त्रिफलकीय समतल होती है, जिसमें धनावेशित कार्बन की संकरण अवस्था जो है sp2 होती है। अतः मेथिल धनायन CH3+ में कार्बन के 3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अति व्यापित होकर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध बनाते हैं। मेथिल धनायन में CH3+ में कार्बन के 3 sp2 संकरित कक्षक जो हैं हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अति व्यापित होते हैं, ओवरलैपिंग होता है इनका, और कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन sp2 संकरित और हाइड्रोजन का 1s कक्षक आपस में मिलकर सिग्मा बंध बनाते हैं। असंकरित कार्बन कक्षक जो होगा वह इस तल के लंबवत रहता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। असंकरित कार्बन कक्षक इस तल के लंबवत होता है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिगर में आप देख सकते हैं, यह मेथिल कार्ब धनायन की आकृति है, जिसमें यह असंकरित कार्बन कक्षक है जो इस तल के, इस प्लेन के लंबवत होता है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बाकी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ सिग्मा बंध बनाया हुआ है, यह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यह तीनों हाइड्रोजन 3 सिग्मा बंध बना रहे हैं, इनका संकरण जो है sp3 है। और असंकरित कार्बन कक्षक जो है इस तल के लंबवत स्थित है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। हाइड्रोजन का जो बंध बनाने में कक्षक भाग लेता है वो 1s होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्ब धनायन की आकृति त्रिफलकीय समतल होती है, त्रिफलकीय समतल होती है। 3 फलक आप देख रहे हैं और यह एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं, और इस प्लेन के ऊपर और नीचे जो है असंकरित कार्बन कक्षक होता है लंबवत के रूप में, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो कार्ब धनायन की आकृति त्रिफलकीय समतल होती है, जिसमें धनावेशित कार्बन के संकरण अवस्था sp2 होती है। अतः मेथिल धनायन में कार्बन के 3 sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापित होकर कार्बन sp2 हाइड्रोजन 1s सिग्मा बंध बनाते हैं। असंकरित कक्षक कार्बन कक्षक इस तल के लंबवत होता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब विषम अपघटनी विदलन में ऐसी स्पीशीज निर्मित हो सकती है जिसमें कार्बन को सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होता है। ठीक है, विषम अपघटनी विदलन में ऐसी स्पीशीज निर्मित हो सकती है जिसमें कार्बन को सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होता है। जैसे जब कार्बन से आबंधित Z समूह बिना इलेक्ट्रॉन युग्म लिए अलग होता है, ठीक है, तब मेथिल ऋणायन बनता है, मेथिल ऋणायन बनता है। अभी तक आपने देखा कि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया था, जिससे मेथिल धनायन बना था। लेकिन अब ऐसा हो कि मेथिल के साथ ऐसा समूह जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन लिए बिना ही अलग हो जाए, अर्थात बंध का जो इलेक्ट्रॉन है वह कार्बन के पास चला आए, तो उस समय मेथिल ऋणायन बनेगा। ठीक है, विषम अपघटनी विदलन से ऐसी स्पीशीज निर्मित हो सकती है जिसमें कार्बन को सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होता है। जैसे जब कार्बन से आबंधित Z समूह CH3Z, जब कार्बन से आबंधित Z समूह बिना इलेक्ट्रॉन युग्म लिए अलग हो जाता है,
तब मेथिल ऋणायन बनता है, CH3 माइनस बनता है, मेथिल ऋणायन। ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है कार्ब ऋणायन कहलाता है, कार्बेनायन कहलाता है। ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पर ऋण आवेश होता है कार्ब ऋणायन, कार्बेन एनायन कहलाता है। कार्बन समानता sp3 संकरित होता है। ऐसे स्पीशीज में कार्बन जो है वह सामान्यतः sp3 संकरित होता है तथा इसकी आकृति जो है विषम चतुष्फलकी होती है। आकृति कैसी होती है? विषम चतुष्फलकी होती है। ठीक है, तो विषम अपघटनी विदलन से ऐसी स्पीशीज निर्मित हो सकती है जिसमें कार्बन को सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपने देखा कि जब कार्बन से आबंधित जेड समूह बिना इलेक्ट्रॉन युग्म लिए अलग होता है तब मेथिल ऋणायन बनता है। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है कार्ब ऋणायन कहलाता है, कार्बेनायन कहलाता है। इस स्थिति में कार्बन सामान्यतः sp3 संकरित होता है तथा इसकी आकृति विषम चतुष्फलकी होती है। कार्बन सामान्यतः sp3 संकरित होता है, इसकी आकृति जो है विषम, ठीक है, इसकी आकृति विकृत चतुष्फलकी होती है। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं कार्बन का संकरण जो है सामान्यतः sp3 है और इसकी आकृति जो है विकृत चतुष्फलकी होती है। यह आपका CH3 है जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिग्मा बंध से, और यह इलेक्ट्रॉन की अधिकता को दिखाया गया है जिसपे कार्बन पे माइनस आवेश है। तो कार्ब ऋणायन भी अस्थायी होता है और क्रियाशील स्पीशीज होता है। जिस तरह से कार्ब धनायन अस्थायी और क्रियाशील होता है उसी तरह से कार्ब ऋणायन भी अस्थायी और क्रियाशील स्पीशीज होता है। ऐसी कार्बनिक अभिक्रियाएं जिसमें विषमांश विदलन होता है, ऐसी कार्बनिक अभिक्रियाएं जिनमें विषमांश विदलन होता है आयनी अथवा विषम ध्रुवी अथवा ध्रुवी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी कार्बनिक अभिक्रियाएं जिसमें विषमांश विदलन होता हो आयनी अथवा विषम ध्रुवी अथवा ध्रुवी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका विषम अपघटनी विदलन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे सम अपघटनी विदलन की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।